हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं प्रश्नों की अगली श्रृंखला। किशोरावस्था की विशेषताओं से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो अब तक के सभी प्रकार के एस्टेट हो या फिर सीटेट वगैरह हो, सब में पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 28। एक व्यक्ति के दौरान पौरुष या स्त्रैण सामाजिक भूमिका प्राप्त करता है, तो क्या है? बचपन, चाइल्डहुड। बी ऑप्शन किशोरावस्था। सी बचपन यानी लेट चाइल्डहुड। डी शैशवावस्था। इसका राइट ऑप्शन है बी किशोरावस्था। डिटेल क्या है? अगर एक व्यक्ति किशोरावस्था के दौरान पौरुष या स्त्रैण सामाजिक भूमिका प्राप्त करता है, दूसरे शब्दों में किशोरावस्था के दौरान बालकों में सामाजिक भूमिका प्राप्त करने की इच्छा होती है और उसमें पौरुषत्व का गुण का विकास हो जाता है। पौरुषत्व गुण का विकास हो जाता है। इस प्रकार किशोर बालिकाओं में स्त्रैण गुणों का विकास हो जाता है, यानी बालिकाओं के अंदर स्त्रैण गुणों का विकास हो जाता है और बालकों के अंदर पौरुषत्व गुण का विकास हो जाता है किशोरावस्था में। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 29। उचित यौन शिक्षा अवस्था पर प्रदान की जानी चाहिए, यानी किस अवस्था पर यौन शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए? इसका राइट ऑप्शन है किशोरावस्था। किशोरावस्था में उचित यौन शिक्षा किशोरावस्था में प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में बच्चों की कामेंद्रियां परिपक्व तथा क्रियाशील हो जाती हैं। यानी यौन शिक्षा क्यों दी जानी चाहिए किशोरावस्था में? क्योंकि इस समय, इस उम्र में कामेंद्रियां परिपक्व हो जाती हैं और क्रियाशील हो जाती हैं। इस वजह से अब उनमें शैशवावस्था का दबा हुआ यौन आवेग जो बाल्यावस्था में सुप्त रहता है, पुनः जागृत हो जाता है। किशोरों में विशेष रुचि लेने लगती हैं, यानी लड़के लड़कियों में, लड़कियां लड़कों में रुचि लेना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसी स्थिति में उनके लिए यौन शिक्षा लाभदायक हो सकता है। इस अवस्था के दौरान मर्यादित यौन शिक्षा प्रदान करना अति आवश्यक है, जिससे उनकी काम प्रवृत्ति को उचित दिशा में प्रवृत्त किया जा सके और कालांतर के वैवाहिक जीवन को मधुरता के साथ व्यतीत करने के लिए उन्हें तैयार किया जा सके। चलिए प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। निम्नलिखित में से किशोरावस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत कथन को चुनना है किशोरावस्था संबंधी। ए ऑप्शन है कई नवीन आंतरिक तथा बाह्य परिवर्तन दिखाई देते हैं। बी ऑप्शन यह आयु अत्यधिक संवेगात्मक होती है। सी ऑप्शन बुद्धि अपनी चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयास करती है। आत्मचेतना कम हो जाती है, तो इसका राइट आंसर है डी, आत्मचेतना कम हो जाती है। किशोरावस्था में नवीन आंतरिक तथा बाह्य परिवर्तन दिखाई देते हैं। यह आयु अत्यधिक संवेगात्मक होती है। वृद्धि अपनी चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयास करती है। कल्पना और आत्मचेतना बढ़ जाती है। यहाँ दिया हुआ आत्मचेतना कम हो जाती है, जबकि आत्मचेतना क्या होती है? बढ़ जाती है। इसलिए इसका राइट आंसर डी है, क्योंकि यहाँ पर गलत आंसर पूछा था, क्योंकि किशोरावस्था से संबंधित कथन कौन सा नहीं है। प्रश्न संख्या 31। 16 वर्षीय नीरज अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। वह विकसित कर रहा है, किस चीज़ को विकसित कर रहा है?
ऑप्शन ए नियमों के प्रति घृणा, स्वायत्तता, किशोरावस्थात्मक अक्खड़पन, परिपक्वता। इसका राइट आंसर है बी। 16 वर्षीय नीरज द्वारा पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना विकसित करने का तात्पर्य यह है कि नीरज स्वयं में स्वायत्तता की भावना विकसित कर रहा है। स्वनियंत्रित की भावना विकसित करने का तात्पर्य है वो स्वायत्तता की भावना विकसित कर रहा है। स्टेनले हॉल के अनुसार अधिक तनाव और तूफान की अवस्था कौन सी होती है? दोस्तों स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था कहा है। किशोरा इसकी परिभाषा दी हुई है, किशोरावस्था बड़े तनाव, तूफान और संघर्ष का काल होता है। स्टेनले हॉल की परिभाषा है। निम्नलिखित में से किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता है? अहम केंद्रिता का, अभिरुचियां, तर्क, प्रेक्षण योग्यता। ए ऑप्शन इसका ठीक है क्योंकि इसमें नहीं वाला पूछा गया है, इसलिए अहम केंद्रिता का विकास किशोरावस्था में नहीं होता है। किशोरावस्था में अहम केंद्रिता नहीं होती है, यह गुण शैशवावस्था का है। अहम केंद्रिता कहाँ की है? शैशवावस्था का गुण है। किशोरावस्था में तर्क क्षमता का विकास, अभिरुचियों में परिवर्तन, प्रेक्षण की योग्यता आदि का विकास हो जाता है, क्योंकि अहम केंद्रिता क्या है? शैशवावस्था का गुण है। सहपाठियों का दबाव जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है तो उत्तर किशोरावस्था में, न कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में और ना ही मध्य बाल्यावस्था में, ना ही प्रारंभिक किशोरावस्था में, क्योंकि उत्तर किशोरावस्था में सहपाठियों का दबाव सबसे अधिक प्रभाव डालता है। किशोरावस्था के अंतिम चरण जिससे उत्तर अवस्था कहते हैं, किशोर अपने सहपाठियों यानी दोस्तों या मित्रों से व्यवहार से ज़्यादा प्रभावित होता है। प्रश्न संख्या 35। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, बी व्यवसाय की समस्या, सी नई परिस्थिति के साथ समायोजन, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता प्रकट होती है, तो ऑप्शन है डी। किशोरावस्था में अनेक नए प्रकार की परिस्थितियों के साथ समायोजन की समस्या के परिणाम स्वरूप सामवेगिक भावना का विकास होता है। ये परिस्थितियां निम्न होती हैं: प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन या सामाजिक परंपराएं आदि। प्रश्न संख्या 36। पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ा हुआ है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था। तो इसका आंसर है किशोरावस्था से। यानी संवेगात्मक क्रांति का अर्थ है संवेगों में पूर्ण परिवर्तन तथा नए संवेगों का प्रतिस्थापन। इस प्रकार का परिवर्तन मानव विकास की किशोरावस्था की मुख्य विशेषता होती है, जिस कारण किशोरावस्था में अस्थिर एवं तनाव महसूस करता है। स्टेनले हॉल की परिभाषा दी हुई है, किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है। इसीलिए संवेगों में पूर्ण तथा नए संवेगों का प्रतिस्थापन होता है। चलिए प्रश्न संख्या 37। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव तथा तनाव का काल कहा जाता है? तो भैया इसका भी आंसर क्या है? किशोरावस्था। देखिए ये भी यूपी टेट में भी पूछा जा चुका है प्रश्न, ठीक है, हरियाणा टेट में भी पूछा है चुका, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर ध्यान देना। स्टेनले हॉल की परिभाषा है, या स्टेनले हॉल ने कहा अत्यधिक दबाव तथा तनाव का काल किशोरावस्था को बताया है, इस बात को ध्यान रखना। बिहार टेट में पूछा गया है, वीर पूजा की भावना जागृत होती है, तो भैया ये भी किशोरावस्था में होती है, ठीक है। किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को अपना आदर्श मानते हुए उनके जैसे अपने व्यवहार को समायोजित करना, इस प्रकार के गुण किशोरावस्था में पाए जाते हैं। वीर पूजा,
ठीक है। वीर का मतलब है जैसे किसी को अपना फैन बना लेते हैं और उनकी पूजा करते हैं क्योंकि हमें उसकी तरह बनना होता है। ऐसी इच्छा जो होती है वो किशोरावस्था में बालकों की ज़्यादा होती है। चलिए अगला प्रश्न है 39। शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? किशोर कहा जाता है। सिंपल सा प्रश्न है, ये भी बिहार टेट में पूछा गया है। शारीरिक मानसिक परिपक्वता का तात्पर्य शरीर एवं सोचने समझने की क्षमता का पूर्ण विकास है और यह लक्षण किशोरावस्था की है क्योंकि किशोरावस्था में व्यक्ति का शरीर मानसिक क्षमता का पूर्ण विकास हो जाता है। प्रश्न संख्या 40। किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? मानसिक, शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना, अपने साथियों से समायोजन करना, अपने माता पिता से समायोजन करना, पढ़ाई संबंधी समायोजन करना। इसका राइट आंसर ए है दोस्तों, शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना। स्टेनले हॉल ने कहा है किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अचानक होते हैं, अकस्मात होते हैं और इससे उन्हें शारीरिक और मानसिक परिवर्तन के कारण अपने वातावरण के साथ समायोजन करने में कठिनाई होती है। फलस्वरूप उनमें क्रोध, घृणा, चिड़चिड़ापन, उदासीनता आदि दुर्गुण उत्पन्न हो जाते हैं। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में होता है? 13 वर्षीय बालक है, जाहिर सी बात है किशोरावस्था में होगा। ठीक है, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है, संघर्ष एवं तनाव का काल माना जाता है। मानसिक एवं व्यवहारिक परिवर्तन तेजी से होते हैं। समायोजन न हो पाने पर बालक में विद्रोह की भावना का भी विकास किशोरावस्था में होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। 42 क्वेश्चन। मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है? वही किशोरावस्था है, ऑप्शन बी सही है क्योंकि यहाँ पर भी वही स्टेनले हॉल का कहना है किशोरावस्था बड़े संघर्ष और तूफान, तनाव और विरोध की अवस्था है, जबकि ए किर्कपैट्रिक का कथन है कि इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास का ये प्रश्न है और अगले वीडियो में हम इससे संबंधित प्रश्न देखेंगे। चलिए इसको भी पढ़ ही लेते हैं इस वीडियो के साथ। निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है? इसका राइट आंसर है सोचना। ये मनोगत्यात्मक प्रक्रिया नहीं है। लिखना, गेंद फेंकना, पेइंग, ये सभी हैं। मनोगत्यात्मक प्रक्रिया नहीं है, जबकि गेंद, पढ़ना, लिखना, खेलना आदि मनोगत्यात्मक प्रक्रिया है। मनोगत्यात्मक गतिविधि को गत्यात्मक शारीरिक गतिविधि के रूप में परिभाषित किया जाता है जो मानसिक घटक पर निर्भर होती है और ज़्यादातर गैर लक्ष्य निर्देशित होते हैं। यह मांसपेशियों के कार्य, मानसिक गतिविधि को सचेत नियंत्रण तथा शरीर में गति की उत्पत्ति को संदर्भित करता है। यानी जो है सोचना यानी थिंकिंग या चिंतन करना क्या होता है? बालक की मनोगत्यात्मक नहीं है, तो इसका राइट आंसर है। दोस्तों आज के लिए ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।